क्योंकि रिश्तेदार सिर्फ उंगली कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी साथ देने की, कोई नहीं खड़ा होगा। मेरे रिश्तेदार हमेशा ये चाहते हैं कि किसी के घर में, दूसरे के घर में हमारे घर से अच्छा ना हो। जब आपके साथ में गलत हो रहा होता है एंड आपके साथ गलत करने वाले लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़ा खुश हैं ये सब करके, तो इंसान को तकलीफ होती है। एंड वही तकलीफ हो रही है सपना को। आने वाले फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब अर्निंग का भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वीडियोस मोनेटाइज नहीं है, और उसने जो अब तक पैसा कमाया उसमें से एक बड़ा चंक ऑफ मनी उसने अपने ससुर जी को दिया था मथुरा वाले घर में, यानी कि बहुत पैसा उसके पास में नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में उसको घर से जाने दिया, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने की बजाय इस तरीके से जो ये चीज़ें की जा रही हैं उसको मेंटली तोड़ने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी लास्ट 1 घंटे से मैं बहुत सारे कमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सपना जी की नई वीडियो आ गई है, उसके ऊपर रिएक्ट कीजिए। कुछ सास ससुर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कमेंट्स किए जा रहे थे लोग, एंड फिर मेरे को लगा कि चलो वीडियो देखना चाहिए, बिकॉज मैंने सोचा था कि अब इस टॉपिक पे हम वीडियोस नहीं बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं देश में जिसके ऊपर बात होनी चाहिए और वो ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा एंड मैं रोक नहीं पाया खुद को वीडियो बनाने से। सबसे पहली चीज़, मैंने कुछ वीडियो पहले आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, उन्हीं लोगों को समझाई थी जो लोग कह रहे थे कि सास ससुर ने बेटा खोया है, उन्होंने भी बहुत सारा दुख झेला है एंड वो क्या करेंगे क्योंकि वो भी तो बुढ़ापे में अकेले रह गए। इस तरह की पर्सपेक्टिव लोग दे रहे थे एंड मैंने उनके रिप्लाई में एक चीज़ कही थी कि देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि लड़कों को खोने के बाद में वो इस तरीके से हो गए हैं कि उनको अब किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि इंसान हो जाता है। या दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो सपना को कभी पसंद करते ही नहीं थे, उनके लिए शादी हमेशा से एक समझौता रही होगी एंड वो बस राइट मोमेंट का वेट कर रहे थे। वो मोमेंट कब आएगा? वो मोमेंट तब आया जब सपना ने खुल करके सोशल मीडिया पे बात करी अपने सास ससुर के बिहेवियर के बारे में। यानी कि वो लोग इस मौके का वेट ही कर रहे थे कि सपना कुछ गलती करे और उसके बाद हम अपने रंग दिखाएं। सबसे पहली चीज उन्होंने करी, अंशु को अलग कर दिया, विच इज अ वेरी इमोशनल लेस चीज। उनको ये चीज पता चल गई थी कि अगर अंशु साथ में रहेगी तो ये लड़की कमजोर नहीं पड़ेगी, तो उसको कमजोर दिखाना है तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि अंशु को रास्ते से हटा दो। एंड उन्होंने वो चीज की, ठीक है। उस टाइम भी मेरे को ये था कि चलो यार कुछ भी है, लेकिन उन्होंने अपना बेटा खोया है, उनको इतना ज्यादा टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, ना तो सपना को बोला जाना चाहिए ना उनको बोला जाना चाहिए। लेकिन अब आज की जो वीडियो आई है जिसमें उसके सास ससुर जो है स्कूटी लेकर के आए हैं नई, एंड सपना के पास में सिर्फ वही चीजें हैं जो कि उसने खुद से अपने दम पे ली हैं या कमाई हैं, जैसे कि कोलैबोरेशन की चीजें हो गई या कुछ भी ऐसी XYZ चीजें जो कि उसने खुद ने परचेस करी थी। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उसने परचेस करी लेकिन वो उनको क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि किसी में सास का नाम है, किसी में ससुर जी का नाम है, तो वो उन चीजों को क्लेम नहीं कर सकती लीगली। तो ठीक है, उसने वो चीज छोड़ भी दी। ये चीज माइंडसेट दिखाती है उन दोनों लोगों का जो उनके सास ससुर हैं, कि उनको सच में से उनकी जो बहू है सपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता मैं ये चीज बोल रहा हूँ? बिकॉज जब घर में ऐसा माहौल हो कि आपके 2 जवान बेटे जा चुके हैं एंड आपके पास में बुढ़ापे में जो सहारा बन सकती है वो है या आपकी बहू और उनकी 2 बच्चियां, अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट करोगे तो मुझे लगता है कि शायद सपना को कोई नौबत आती ही नहीं कि वो वीडियो बनाकर इस तरह से क्रिटिसाइज करे। अब जब वीडियो बन चुकी है तो भी चीजें सुधारी जा सकती थी उनके एंड से भी, कि चल ठीक है तूने ये चीजें बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में, या ऐसी चीजें ठीक की जा सकती थी। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, सपना के जाने के बाद स्कूटियां खरीदी पीछे से, ताकि सपना को मेंटली जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा सके। क्योंकि जब आपके साथ में गलत हो रहा होता है एंड आपके साथ गलत करने वाले लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़ा खुश हैं ये सब करके, तो इंसान को तकलीफ होती है। एंड वही तकलीफ हो रही है सपना को कि उसके माँ बाप, क्योंकि अब सास ससुर माँ बाप से कम नहीं होते, उसके माँ बाप अब उसके साथ में इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। उसकी 2 बच्चियां वो एक किराए के घर में रह रही हैं। आने वाले फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब अर्निंग का भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वीडियोस मोनेटाइज नहीं है, और उसने जो अब तक पैसा कमाया उसमें से एक बड़ा चंक ऑफ मनी उसने ससुर जी को दिया था मथुरा वाले घर में, यानी कि बहुत पैसा उसके पास में नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में उसको घर से जाने दिया, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने की बजाय इस तरीके से जो ये चीजें की जा रही हैं उसको मेंटली तोड़ने के लिए, विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड कि डिसरिस्पेक्टफुल है उनके बेटों के लिए भी। बिकॉज फर्स्ट का मैं नहीं कह सकता, बट सेकंड वाला जो उनका बेटा था राजवीर, ही वॉज ए नाइस मैन, एंड जब वो ये चीजें देखता तो उसे भी तकलीफ होती है कि उसके माँ बाप इस तरह से कर रहे हैं सपना के साथ, बिकॉज उस बंदे ने हमेशा उसका सपोर्ट किया। तो माँ बाप ना सिर्फ उसके साथ में उसकी आत्मा के साथ गलत कर रहे हैं, बल्कि इन छोटी छोटी बच्चों के साथ, सपना के साथ गलत करके अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। बिकॉज यही वो लोग हैं कि शायद बुढ़ापे में इनके साथ में खड़े होते हैं। बिकॉज आज जो रिश्तेदार इनको चढ़ा रहे हैं या उनको भड़का रहे हैं वो कभी खड़े नहीं होंगे इनके साथ में, क्योंकि रिश्तेदार सिर्फ उंगली कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी साथ देने की, कोई नहीं खड़ा होगा। मेरे रिश्तेदार हमेशा ये चाहते हैं कि किसी के घर में,
दूसरे के घर में हमारे घर से अच्छा ना हो। तो अगर उनके सास ससुर को लग रहा है कि इसको निकाल देने से, इसकी बच्चों को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देने से इसको हम दबा लेंगे या चीज़ें दब जाएंगी या हम ज़्यादा सुपीरियर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। बिकॉज लीगली बात करें हम तो उसकी बच्चों का आज भी हक है उस प्रॉपर्टी पे। सपना चाहे तो क्लेम कर सकती है, एंड जब वो लीगली जाएगी तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज इसके सास ससुर को भी झेलने पड़ेंगे। अभी वो क्या है, चुप है तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है कि ज़्यादा अगर आप उसे परेशान करोगे तो जब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे लीगल तरीके से, तब आप लोग ही कुछ टाइम बाद सोशल मीडिया पे दिखोगे इंटरव्यूज देते हुए कि सपना ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो वो नौबत आ सकती है आप लोगों के साथ में अगर आप इस तरीके से करते रहे तो चीज़ों को। देखिए, चीज़ें सही करने में बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, लेकिन ख़राब होने में कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। ये एक फैमिली मैटर है जिसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए थी, मुझे तो ये लगता है। बैठ के बात की जा सकती थी, बट शायद चीज़ें उस लेवल पे अब ख़राब हो चुकी हैं कि बैठ के बात नहीं हो सकती। तो आज के वीडियो के बाद में एक चीज़ जो कि मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि इसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। हमें लग रहा था कि शायद सपना को वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन नहीं। आज के वीडियो के बाद में एक चीज़ क्लियर है, सपना को वापस तो नहीं बुलाया जाएगा। उल्टा हो सकता है कि सपना की लाइफ में और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ाने की कोशिश की जाए उनके इन लॉज के द्वारा। तो ये चीज़ मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा हिट कर रही है कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बिकॉज है तो वो भी माँ बाप ही ना। कैसे आपके माँ बाप इस तरीके से कर सकते हैं, बुरा लगता है। आपका क्या टेक है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को एंड में इंटरप्ट करने के लिए आप सभी से माफी चाहता हूं। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले कहा था कि अगर आप सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं विथ जीरो इन्वेस्टमेंट तो आपको हमारा एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर इस तरह का कंटेंट आने वाला है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप एक क्रिएटर हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने किया। कल वीडियो आ रही है, उस वीडियो को आप हर कोई इंसान देख सकता है, क्योंकि उसमें मैंने बात करी है कि आप कैसे घर बैठे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि 0 रुपए से अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एंड और स्पेशली उन लोगों के लिए भी एक वीडियो आएगी जो कि यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उसका लिंक आएगा व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप मेरा व्हाट्सएप एंड यूट्यूब दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है फाइनेंस शुभम लाइव। तो अभी जाओ और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कल डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। एंड उस वीडियो को मैंने इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करके बनाया है कि हर कोई इंसान समझ सकता है। इवन अगर कोई ढंग से पढ़ा लिखा ना हो तो भी वो उस वीडियो को समझ सकता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतने सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा, आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ में, आप लोगों को हेल्प मिलेगी अपने गोल्स को अचीव करने में। एंड ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी तरह का कोई पैसा पे नहीं करना, आज भी नहीं करना और आज से 1 साल बाद भी नहीं करना। मुझे बस एक चीज चाहिए कि आप अगर कुछ सीखते हैं मुझसे तो उससे इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ में। सिर्फ ये नहीं कीजिएगा कि सुन लिया एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 5 से 6 तरीके बताऊंगा, उन 5 से 6 तरीकों में से कम 2 से 3 तरीके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, आपको डेफिनेटली फल मिलेगा।